माली हाथ में डंडा लेकर के दौड़ता हुआ आया और गाय मां को पीटने लगा। अब जब गाय मां को पीटने लगा, अब तो गाय मां को इतनी तेजी से डंडा मार दिया कि गाय मां उसी बगिया में तुरंत मर गई। अब जब गाय मां मर गई, अब तो गाय मां जब मर गई है तो उससे कौन प्रकट हुआ? गौ हत्या। गौ हत्या प्रकट हुई। दुष्ट पापी, तूने मुझे मारा है, अब तैयार हो जा, मैं तेरे ऊपर सवार लूंगी, तेरा ऐसी हजामत तेरी बना दूंगी कि तू भी याद रखेगा। जैसे ही गौ हत्या प्रकट हुई और माली के ऊपर सवार होना चाहिए, एकदम से माली कहने लगा ठहर जाओ, ये बता तू मेरे ऊपर प्रकट क्यों हो रही, मेरे ऊपर क्यों आ रही है? मैंने क्या किया? तुझे शर्म नहीं आई? तूने अभी गाय को मारा, मुझे मारा और बता रहा कि मैंने क्या किया? माली होशियार था, कहने लगा मैंने मारा है तो इन हाथों ने मारा है, एक इस डंडे ने मारा है, मैंने नहीं मारा है। ध्यान देना मेरे भगवत प्रेमियों, माली इतना होशियार था, कहने लगा मैंने नहीं मारा है, इन हाथों ने मारा है। जाओ, इन हाथ के देवता कौन है? हमारा जो शरीर है, इस शरीर में जितने अंग हैं, हर अंग में सभी देवी देवता विराजमान हैं। अब आप लोग बताओ ये हाथ के देवता कौन है? अब गौ हत्या कहने लगी ये तो बहुत होशियार है, अब क्या करे? हाथ के देवता है देवराज इंद्र। गौ हत्या पहुंची इंद्र के पास। इंद्र अपनी सभा में बैठा हुआ था। जैसे ही देखा कौन हो तुम? गौ हत्या कहने लगी मुझे नहीं जानते हो, मैं गौ हत्या हूं, मैं तुम्हारे ऊपर सवार हो जाऊंगी। अब इसलिए क्योंकि तुमने गाय को मारा है। एकदम से दिमाग लगाया, गाय को मारा, मैंने तो नहीं मारा, तुम्हें मालूम नहीं है? एकदम से अपनी दृष्टि से देखा, अच्छा समझ गया, माली की हरकत है, मेरे ऊपर सवार होगी। अरे मैंने क्या किया है? मैंने कुछ नहीं किया, किया तो है मेरे अंदर जो मन था, अगर वो मन ना करते तो क्या हाथ उठते? अगर मन ना करे कि आपके हाथ उठेंगे? नहीं उठेंगे। मारा तो है मेरे अंदर जो मन था, उसके अंदर उस मन ने मारा है। अब मन के देवता कौन है? गौ हत्या परेशान हो गई, कहने लगी अब मन के देवता हैं, उनके पास जाऊं। तो मन के देवता थे ब्रह्मा जी। अब गौ हत्या ब्रह्मा जी के पास पहुंची, इंद्र को छुटकारा मिल गया। इंद्र को छुटकारा मिल गया, कहने लगे चलो मेरे पास से बला हट गई, मेरे ऊपर आ रहे थे। जैसे ही ब्रह्मा जी ने आके देखा, अरे कौन हो तुम, मेरे दरबार में यहाँ क्या कर रहे? मुझे नहीं जानते ना, मैं गौ हत्या हूँ। माली ने अपने बाग में गाय को मारा है, मैं वही गौ हत्या हूँ, तुम्हारे ऊपर सवार लूंगी। क्यों? क्योंकि मन के देवता तुम हो। अगर मन ना करते तो क्या उसके हाथ उठ जाते? नहीं उठते। इसीलिए तुम्ही ने मारा है, अब इसके भागीदार तुम ही हो। ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया, चलो मैंने मारा, पर एक बात बताओ, क्या मैंने मारा? अगर ये पैर आगे चल करके नहीं जाते, क्या मैं डंडा वहां चला देता? अगर ये पैर आगे चल करके नहीं जाते तो मेरा मन कैसे कर देता? मन थोड़ा ना मार देगा। ये पैर चल करके वहां स्वयं गए, इसीलिए दोष मेरा नहीं, इन पैरों का है। गौ हत्या कहने लगे बड़ी अजीब बात है, बड़ी अजीब बात है, अब हम क्या करें? पैर के देवता कौन है? ध्यान रखना मेरे भगवत प्रेमियों, पैर के देवता है साक्षात भगवान विष्णु। आप लोग पैर छूते हो, पैर किस लिए छूते हो? पैर किस लिए छुए जाते हैं? इन चरणों में भगवान का वास होता है, भगवान विष्णु का वास है, इसलिए चरण स्पर्श किए जाते हैं। अब तो गौ हत्या पहुंची है भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु ने जैसे ही आते देखा, गौ हत्या को कहने लगे कौन हो? मैं गौ हत्या हूं। गौ हत्या यहाँ क्या करने आई?
अरे माली ने गाय को मारा है। अगर पैर के देवता तुम हो तो पैर अगर आगे चल करके नहीं जाते तो गाय नहीं मरते, इसीलिए इसके भागीदार तुम हो। भगवान विष्णु कहने लगे चलो मैं दोषी हूं, लेकिन जब तक मैं इसको साबित न कर दूं तब तक तुम कहीं जाना नहीं, तुम मेरे साथ चलो। भगवान विष्णु ने गौ हत्या को लिया और आज गौ हत्या को लेकर के आज पहुंचे हैं कहां? उसी माली की बगिया के पास, जहां वो माली बगिया की रखवाली करता था। भगवान विष्णु एक चरवाहा का भेष बना करके बगिया के पास टहलने लगे। और अपनी माया से एक गाय बना करके बगिया की ओर छोड़ दी। जब बगिया की ओर गाय को छोड़ा है और वो गाय जैसे ही बगिया में प्रवेश करके घास खाने लगी तो माली डंडा लेकर के आया और गाय को जैसे ही मारना चाहा, एकदम से भगवान चरवाहे का भेष बना करके आए थे। अरे ठहरो, मारना नहीं, मेरी है। अच्छा तुम्हारी है तो ये बताओ यहाँ खा रही है? अरे भैया ये बताओ, ये तुम्हारे में नहीं खाएगी, हमारे में नहीं खाएगी, कहाँ जाएगी? धोखे से आ गई, चलो मैं ले जा रहा हूँ, ले जाओ यहाँ से। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये बगिया तुम्हारी है? हाँ हाँ मेरी है, क्या करोगे? अच्छा कुछ नहीं, काम था। क्या काम? यही पूछ रहा था कि बगिया किसी और की है कि तुम रखवाली कर रहे हो? अरे बगिया हमारी है। अच्छा बगिया तुम्हारी है, ये हाथ में डंडा पकड़े किसका है? अरे तुम्हें क्या लेना देना है, ये भी मेरा है। अच्छा डंडा भी तुम्हारा? अच्छा कोई बात नहीं भैया, मैं इसे पूछ रहा था ये हाथ, अरे तुम्हारे कहने का मतलब क्या? ये हाथ मेरा है, डंडा मेरा है, बगिया मेरी, सारा शरीर मेरा, तुमसे क्या मतलब? भगवान कहने लगे जब सब कुछ तेरा है तब ये गौ हत्या मेरी कैसे हो गई? चल संभाल इसको। जब कड़वा लगे तो मैं खाऊं, मीठा लगे तुम खाए, ये कौन सा वेद में लिखा है? उसी समय भगवान विष्णु ने गौ हत्या को माली के हवाले किया और वहां से अंतर ध्यान हो गए। अगर माली यही कह देता ये मेरा शरीर नहीं है, सारा भगवान का है, मेरा कुछ नहीं है, तो वो गौ हत्या का हकदार केवल भगवान होते, उसमें माली हकदार नहीं होता। अगर आपने अपना शरीर, सारा राजपाट आपने उस परमपिता परमात्मा को सौंप दिया है, अगर धोखे से आपसे कोई पाप हो जाता है तो भागीदार नहीं बनोगे, उसका भागीदार वही होगा क्योंकि सारा ठेका उसने ले रखा है। इसीलिए कहा जाता है कि तन मन धन ये जीवन सब कुछ है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जिस मनुष्य ने ये सोच लिया कि मेरा कुछ नहीं है, उस परमपिता परमात्मा का दिया हुआ है, मेरा कुछ नहीं है, समझो उसी का जीवन में कल्याण है, अन्यथा कल्याण नहीं है।